नमस्कार। मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, दिल्ली में एक बार फिर 12 वर्ष बाद आतंकवादी हमले हुए हैं। दिल्ली इसके पहले 2 बार दहल चुकी है, जो हमने 2008 और फिर उसके बाद देखा कि किस ढंग से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में विस्फोट हुए थे। उस पर कभी आगे बात कर लेंगे। इस समय आपके पास भी ये खबर गई होगी कि लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट की हालत है, उसकी तस्वीर देख के कार की लगा कि कार के पूरे परखचे उड़ गए हैं और भी घरों को नुकसान हुए हैं, 2 कार के नुकसान हुए हैं। शुरू में समाचार गंभीर, बहुत लोगों को नहीं लग रहा था कि हो सकता है कि कोई छोटा विस्फोट हो, लेकिन पता चला कि काफी दूर दूर तक के घर हिल गए थे। ऐसी स्थिति पैदा हुई कि लोग समझे कि कोई बड़ा भूकंप आ गया है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय तक 8 लोगों के उसमें मृत्यु की खबर आ चुकी है कि 8 लोग उस विस्फोट में मारे जा चुके हैं। 20 के ऊपर अभी घायल होने की बात है, वो संख्या बढ़ सकती है। ये लंबे समय बाद भारत में इस ढंग से आतंकवादी हमले हुए हैं। जब पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए थे 24 अप्रैल को, उसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की थी, पाकिस्तान में घुसकर और बमबारी की थी, और उसके कारण जैसे मोहम्मद से लेकर के लश्कर ए तोयबा और इनके सारे अड्डे ध्वस्त हुए थे करीब 100 किलोमीटर के अंदर। तो वो कमर तो उस वक्त तोड़ दिया गया था, लेकिन साफ था कि टूटे हुए कमर के बाद जो ये जिहादी आतंकवादी है, जो पाकिस्तान का आईएसआई है, वो सब वहां की सेना है, वो सब मिलके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हमको अपनी ताकत दिखानी है कहीं ना कहीं कि हम हैं। और जिस ढंग से अमेरिका ने जनरल मुनीर को अपने अपने गले लगाया है, उसका भी कुछ प्रभाव इसमें दिख रहा है कि अब पाकिस्तान में इन सबका मन बढ़ा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के विरुद्ध माने जाते हैं, लेकिन इस ढंग से जब उन्होंने जनरल मुनीर को लंच कराया है, फिर उसके साथ बात की है, अमेरिका को सहयोग कर रहे हैं, उनको धन दिलवा रहे हैं, सारा हो रहा है, तो फिर तो समस्या, भारत की चुनौतियां कई दृष्टि से बढ़ी है। तो अभी आपको पता चल रहा होगा पिछले 4-5 दिनों में कश्मीर में जैसे मोहम्मद का पोस्टर लग गया था, उसके बाद वहां से एक अनंतनाग में एक छापेमारी होती है, अनंतनाग से एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, फिर पता चलता है कि उसका संपर्क पुलवामा के एक डॉक्टर से है, वहां पहुंचते हैं, वहां कुछ चीजें मिलती है, वो फिर सहारनपुर तक उसका सूत्र पहुंचता है, फिर सहारनपुर में गिरफ्तारी होती है, फिर वहां से आते फरीदाबाद में आता है, और इन करीब 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और 7 लोगों में करीब 2900 किलोमीटर विस्फोटक इसमें है। इसमें टाइमर मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट है, वो एनआईए पुलिस सब ने कहा है कि वो आरडीएक्स नहीं है, लेकिन वो विस्फोटक है। और कहा था कि जैसे मोहम्मद अंसर गजवात उल हिंद, ये 2 संगठन बताए गए हैं। तो जो गिरफ्तार हैं उसमें आप देखिए कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर अदील वहां गिरफ्तार होता है, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुशैब ये फरीदाबाद से गिरफ्तार होता है। सब गिरफ्तार आरोपियों के जो नाम है वो आप सुन लीजिए। आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद आहंगर उर्फ मुल्तास, और 2 का नाम मैंने आपको बता दिया। तो उसमें पुलिस ने कहा कि जो पकड़ में AK-47 नहीं, लेकिन AK-47 के ही जैसा है, चाइनीज पिस्टल है, कारतूस है, थोड़े बहुत, वो ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन बैटरी है, टाइमर है, वायर है, रिमोट कंट्रोल है, मेटल सीट्स है, सारे मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ, और फरीदाबाद के जिस घर में छापा मारा गया उसने बताया कि वो डॉक्टर आए थे और वो डॉक्टर ने कहा कि हमको केवल सामान रखना है, और धीरे धीरे काफी सामान रखा जिसको हमको चेक नहीं किया। वो डॉक्टर के साथ एक मस्जिद के इमाम पकड़े गए हैं। मस्जिद के इमाम का परिवार का कहना है कि वो डॉक्टर 5 बार आके उनके यहाँ मुजामिल नमाज पढ़ने आते थे, बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो अब इसी समय क्लियर हो गया था कि एक बड़ी साजिश भारत में आतंकवाद की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। अब इसके पहले भी आप देखेंगे बीच बीच में अनेक खबरें आई हैं जिस पर कि हाँ, कभी कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, कभी आपको उत्तर प्रदेश के किसी जगह से पकड़े जा रहे हैं, उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं, बंगाल से पकड़े जा रहे हैं। तो ये घटनाएं हो रही थी कश्मीर तक की। अभी तो पता चला इसमें अहमदाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है।
अहमदाबाद से गिरफ्तारी भी है। अब उसके डिटेल अभी नहीं आए हैं कि वहाँ से भी चीज़ें कुछ बरामद हुई है। तो अभी जो है एनआईए, उत्तर प्रदेश एटीएस, गुजरात की एटीएस और पुलिस जो भी कही, और जम्मू कश्मीर की पुलिस, सब मिलकर ये कार्रवाई कर रही थी। और ये संदेह था कि जब फरीदाबाद का मतलब दिल्ली हुआ, एनसीआर है, तो अब दिल्ली में यहाँ विस्फोट हो गया। अब आप सोचिए, अगर अब उसमें जो क्षति पहुंची है वो विस्फोट में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्षति जो है वहाँ जो जैन मंदिर है, लाल जैन मंदिर कहा जाता है, उसको थोड़ी क्षति हुई है। और आसपास के बारे में यह है कि ये मेट्रो स्टेशन के पास जो है ये हुई है, और काफ़ी लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। अब ये मृत्यु की खबर अभी हमारे सामने लंबे समय बाद ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी तक किसी प्रकार के इस ढंग से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हो रहे थे ये साहस नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है आतंकवादी जब विस्फोट करने आते हैं तो मृत्यु के भय उनको नहीं रहता है, हम पकड़े जाएंगे तो हमको सजा होगी, ये सब, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं। बहस में किसी से बात करिए तो वो बताते हैं कि आपको जिहाद का अर्थ मालूम है, आपको जिहाद का अर्थ मालूम है। और भाई जिहाद का अर्थ छोड़ दो ना, जो हो रहा है वो जिहाद है, जो देखा जा रहा है वो जिहाद है। अब इस समय दिल्ली में एक भय का माहौल है चारों ओर कि पता नहीं दिल्ली में क्या होगा। पता कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कि जैसे पहली बार हुआ, पहले भी हुआ था कि एक विस्फोट हुआ, लगा कि अभी उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, माने इंडिया गेट पर हो गया, तो ग्रेटर कैलाश में हो गया, सरोजनी नगर मार्केट में हो गया, यहाँ सेंट्रल पार्क है वहाँ हो गया, तो लाजपत नगर में हो गया। इस ढंग से विस्फोट होते रहे थे। तो लाल किला पे जो है ये तीसरी बार ऐसी घटना हुई है। पहले एक बार वहाँ के एक बस में थोड़ी सी वो छोटी घटना थी, एक लाल किला के अंदर भी 2006 में एक विस्फोट हो गया था। ये जो है अब ये जाके तीसरी बड़ी घटना हुई है। तो अब ये इसकी जांच होगी और जांच से पता चलेगी। लेकिन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, फरीदाबाद, अभी दिल्ली में विस्फोट हो गया, इतने स्टेट में आने का मतलब हुआ कि आतंकवादी मॉड्यूल धीरे धीरे विस्तार कर चुके हैं। ट्रेंड लोग मॉड्यूल, ये ट्रेंड लोग, प्रशिक्षित लोग जो बम बना सकते हैं, और इनको बम फोड़ने वाले भी मिल गए हैं। मतलब आप इनके पास कैसे बम बनाया जाए, टाइम बम जिसको बोलते हैं, टाइमर लगाया जाए, विस्फोटक लगाया जाए, बना के कहाँ प्लांट करना है वो योजना, वो षड्यंत्र किया जा चुका है। लगाने वाले लोग भी मिल चुके हैं, हैंडलर जिसको बोलते हैं वो भी मिल चुके हैं। तो इसीलिए ये भयावह परिस्थिति है। और पाकिस्तान में इस समय जो शासन है, जनरल मुनीर ने कहा था कि इसको भूलना नहीं, क्योंकि कलमा पर दो ही राज्य बने थे। एक तो रियासत मदीना 100 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने बनाया था, उसके बाद पाकिस्तान बना है। तो इसको कभी भूलना नहीं है, और हिंदुओं के साथ तो हम रह ही नहीं सकते हैं। ये तो वहाँ के जनरल आसिफ मुनीर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप गले लगा रहे हैं, और इस समय पाकिस्तान के साथ गलवहियाँ लगा करके, और पता नहीं कौन सा पार्टनरशिप वो करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो वो अब इस समय जो जनरल मुनीर है, वो जनरल मुनीर, वो तो आतंकवादी के से तो इनकार करेगा, लेकिन एक स हो जाती है। अब वहाँ के बारे में खबर आ रही थी कि सरकार ने कुछ वो विस्फोट को जो ध्वस्त हुए हैं उनके लिए कुछ पैसे अलॉट वगैरह किए हैं, उससे जैसे मोहम्मद का भवन बन रहा है। तो खबर तो अभी इसकी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं ना, वो कोई डायरेक्ट संगठन से जुड़े हो आवश्यक नहीं होता है, वो उनकी प्रेरणा से विस्फोट कर सकते हैं, प्रेरणा से मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि ये मुजाहिद अपने को कहते हैं कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, हमारा जिहाद जो है इस्लाम के लिए युद्ध है। तो वो कहीं भी खड़े हो जा सकते हैं, और 5 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर एक समूह बना ले सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ेंगे, दूसरे माध्यम से जुड़ सकते हैं, और उसके लायक उनके पास पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, पहले भी हमने देखा, और आपस में ही कर ले सकते हैं। और अपने को जैसे मोहम्मद के साथ जोड़ेंगे कि हम जैसे मोहम्मद, हो सकता है कोई पहले जैसे मोहम्मद से जुड़ा रहा हो, कोई वहाँ गया हो, कश्मीर से पकड़ में आया है, तो उसका जैसे मोहम्मद के साथ कनेक्शन निकला है। फिर वो अनंतनाग का ये डॉक्टर है, उसका कनेक्शन निकला है। अब वो होते हुए सहारनपुर, आप सोचिए कहाँ कश्मीर, कहाँ अनंतनाग, कहाँ सहारनपुर, कहाँ फरीदाबाद, कहाँ अहमदाबाद, कैसे इनके तार बिछड़े हुए हैं। और हमारे देश में
इस समय ऐसे ऐसे नेता हैं कि कहेंगे तो ये तो मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं। मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब विस्फोट हो जाएगा तो कहेंगे सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है। एसआईआर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईआर तो भाजपा को जिताने के लिए है। एसआईआर का लक्ष्य कोई घुसपैठियों को पकड़ना नहीं होता है, लेकिन एसआईआर इसलिए होता है कि भाई जो जेन्युइन वोटर है, भारतीय नागरिक है, वही वोटर बने और उसमें पकड़ में आ सकते हैं। तो आप बंगाल में जिस ढंग से एसआईआर का विरोध हो रहा है, तो वो सब चीजें दिखाती है कि कैसे हमारा देश एक खतरनाक, मतलब ये बारूद की ढेर पर देश को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसमें हमको आपको भी सचेत रहना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सामने मैं समझता हूं कि पहली बार ये चुनौती आई है। जब वो आए थे तो चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती का सामना सरकार ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक, कुशलतापूर्वक किया और वो खत्म है। लेकिन अब नए सिरे से चुनौती खड़ी हुई है, इसलिए कठिन है कि अब इस समय दुनिया भी खंडित है। पहले अमेरिका साथ खड़ा होता था, इस समय अमेरिका की नीति बदली हुई है पाकिस्तान को लेकर। अब यूरोप की नीति बदली हुई है। तो इसलिए अब युद्ध भारत को अकेले लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।